पता है इस दुनिया में जितने भी लोग दुखी है ना, इन सब के पास एक शब्द बिल्कुल काम होगा। एक शब्द हर एक दुखी लोग के पास काम होगा, और वो शब्द क्या है? काश। काश मैंने तब ऐसा कर लिया होता। काश मैंने तब ऐसा ना किया होता। काश मैंने ये ना किया होता। काश मैंने वो ना किया होता। काश मैंने ऐसा किया होता। काश मैंने वैसा किया होता। और भी ना जाने कितने काश। और तुम्हारे पास भी तो काश पड़ा है ना। ठीक से देखो। तुम भी तो सोच लोगे, काश मैंने तब अपना यूट्यूब चैनल चला लिया होता, तो आज साल भर हो गए मेरा चैनल ग्रो हो गया होता। काश मैंने तब पढ़ाई कर ली होती, तो आज साथ गवर्नमेंट जॉब लग गई होती। काश मैंने तब अपने करियर के बारे में सोच लिया होता, तो आज मेरा करियर सेटल होता। काश मैंने तब अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता, तो आज मेरा बिजनेस चल रहा होता। काश मैंने तब अपने स्टार्टअप पे काम किया होता, तो आज मेरा स्टार्टअप चल रहा है। या हो सकता है और कोई। लेकिन मैं डैम श्योर हूँ कि कोई ना कोई काश तो तुम्हारे पास पड़ा ही है। और सबसे कड़वी बात, ये काश कभी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तो वो बीत चुका है। अब वो चीज तो दोबारा आने से रही। तो ये काश तो तुम्हारे पास पड़ा ही रहेगा कि पास ये चेंज नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, पता है वो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि तुम चाह लो तो दोबारा कभी तुमको वो काश शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़े। सिंपल। तुमको कभी दोबारा वो काश शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता है कैसे? पता होता है। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, तुम बता। वैसे ये कहानी तुमने पहले ही सुनी होगी। अगर सुनी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी हो तो सुन लेते हैं दोबारा, बस 2 मिनट पहले। तो कहानी ऐसी है कि दूर कहीं पहाड़ी इलाकों में समंदर के किनारे एक गांव था। और चूंकि वो पहाड़ी इलाकों में था और समंदर के किनारे था, इसलिए वहां पर आए दिन तूफान आते रहते थे। आए दिन बहुत बड़े बड़े तूफान आते थे, जोर जोर तूफान आते थे। मतलब डेली तो नहीं आते थे, बट आते ही रहते थे। तो वहां पर एक किसान, काफी रिच किसान, बहुत जमीनी पे उसके पास काफी बीघे खेत थे। बहुत सारे जानवर थे, मुर्गे थे, बकरी थे, गाय थे, भैंस थे, और भी न जाए बहुत सारी, मतलब खेत थे। अब मैटर ये था कि वो अकेले उसको संभाल नहीं पा रहा। अब उसको उसके लिए चाहिए थे मजदूर, बट कोई मजदूर काम करने को रेडी ही नहीं थे। रीजन, क्योंकि तूफान आते थे तो मजदूरों को इतनी मेहनत करनी पड़ जाती थी कि पूछो। तो तूफान में संभालना मुश्किल हो जाता, और इसलिए कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं था। किसान बहुत परेशान था। फिर भी मैं उसने एडवर्टीजमेंट की हुई थी कि जरूरत है एक काम करने वाले। तो एक दिन उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया, एक बूढ़ा मजदूर आया बोल सकते हो। तो उसने बोला कि आपने ऐसा ऐसा एडवर्टीजमेंट की है, मैं रेडी हूँ काम करने की। तो किसान ने कहा कि यार तुम देखते तो बूढ़े हो, कर लोगे ना सब कुछ? सब बोला हाँ मैं बिल्कुल संभाल लूंगा। बस मेरी एक थोड़ी सी गड़बड़ आदत है कि जब तूफान आती है तो मैं चैन की नींद सो। तो किसान को उसका जवाब बड़ा पता लगा कि यार ये खैर है, तूफान आता तो मैं चैन की नींद सोता हूँ। लेकिन चूंकि किसान को कोई मिल नहीं रहा था काम करने के लिए, इसलिए उसने उस बूढ़े को काम पर रख दिया। तो बूढ़ा बहुत ही मेहनती था। पूरा दिन मन लगा के काम करता, सारे जानवरों की देखभाल करता, खेतों में जितनी भी फसलें थी सबका देखभाल करता, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से करता, बहुत मेहनत से काम करता। किसान भी उससे पूछता। तो ऐसे दिन चल रहे थे। कुछ ही टाइम बीता होगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने। किसान एक रात सो रहा था। अभी अचानक रात को उसकी आंख खुलती है तो देखते हैं बाहर बहुत जोर का तूफान आया हुआ है। बहुत भी जोर का तूफान आया हुआ है। तो बस जल्दी से अपना लैंप उठाता है और दौड़ते हुए भागता है उस मजदूर के कमरे की ओर, और उसको झकझोर कर उठाता है। कहता है कि तुम यहाँ पड़े पड़े आराम से सो रहे हो, बाहर देखते नहीं बाहर तूफान आया हुआ कितनी जोर का? तो मजदूर पलटता और बड़े आराम से कहता, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था जब तूफान आता है तो मैं चैन की नींद सोता हूँ। और इतना बोल के वो फिर से करवट लिया और फिर से सो। किसान का तो मन हुआ कि उसको गोली मार, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, इसको पहले अपने फसलों और जानवरों को देखना था। उसको वहीं छोड़कर वो भागा अपने खेतों की ओर। और जब खेतों की ओर पहुंचता है, देखता क्या है कि सारी फसलें काट कर अच्छे से गट्ठर में बांध कर स्टोर रूम में रखी जा चुकी। तो फिर उसके बाद वो भागता है जानवरों की ओर। तो देखता है सारे जानवर तबेले में बंद है, सारे घोड़े तबेले में बंद है, गाय भैंसे जो है बाड़े में अच्छे से बंद है, सारे मुर्गियों को दड़बों में डाला गया है। मतलब जितने भी उसके जानवर थे सब कुछ यथा व्यवस्थित, उसकी सारी फसल यथा व्यवस्थित थी, सारी चीजें मतलब सही जगह पर रखी। अब वो किसान को समझ में आ गया था कि इस बूढ़े के कहने का मतलब क्या था कि जब तूफान आता है तो मैं चैन की नींद सोता। फिर कहानी दरअसल उन्होंने सुनाई इसलिए ताकि तुमको कभी काश कहने की जरूरत ना पड़े। इस बूढ़े को पहले से पता था कि 100% श्योर तूफान आना ही आना।
तो जब तूफान आएगा उस टाइम तुम्हें चीजें मैनेज करनी है, क्योंकि तूफान आने से पहले मैं क्या मैनेज कर सकता हूँ, तूफान आने पर क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है उसको मैं पहले कैसे सही कर सकता हूँ। उसने वही किया, तूफान आने से पहले ही सारे फसलों को अंदर रख दिया, जानवरों को अच्छे से बंद कर दिया, मतलब सब कुछ सेट कर दिया था उसने। तो तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा, अब चूंकि लाइफ है तो लाइफ में तूफान आते ही रहते हैं। तूफान आएंगे तो भाई उस टाइम अगर संभाल नहीं पाओगे तो कहोगे काश काश मैंने ये पहले किया होगा। तो बस यही करना है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में तुमको दोबारा एक खास शब्द का इस्तेमाल न करना पड़े तो कॉपी पेन। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज की झेल चुका है, ठीक है। मैं इस चीज को झेल चुका हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई लाइफ में तूफान आते हैं। उस टाइम अगर मैंने भी एनालिसिस कर लिया होता अपने लाइफ का और उसी टाइम कॉपी पेन उठा के लिख लिया होता तो शायद मुझे भी कभी काश शब्द का इस्तेमाल ना करना। लेकिन चूंकि मैं सीख गया हूँ, सब मैं इस चीज को करता हूँ। तो तुमको भी बस यही कर, बस कॉपी पेन उठाओ और सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन का एनालिसिस करो कि अभी तुम्हारी कंडीशन क्या है, कैसी है, और फिर क्या ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या तुम जैसी लाइफ चाहते हो, क्या जिस तरह से चल रहा है उस तरह से वैसी लाइफ मिलेगी? क्या इतने टाइम बाद, जितने टाइम बाद तुम चाहते हो, क्या उतने टाइम बाद वो चीज मिल जाएगी? क्या उतने टाइम बाद तुम रिग्रेट नहीं करोगे आज से साल 2 साल 3 साल बाद फिर से वापस की काश मैंने तब ये कर लिया होता? अगर इन सब का जवाब हाँ हो तो कॉपी पेन पर एंड लिखना शुरू करो कि अभी तुम कहाँ हो और फिर कहाँ जाना चाहते हो और उसके लिए तुमको क्या करना है, इसकी प्रॉपर प्लान और उस पर काम करना शुरू करो। फिर से एक और लिखो कि अभी तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है और तुम्हारे साथ क्या क्या बुरी चीजें हो सकती है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज, और उन सब बुरी कंडीशंस के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान होंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हारे पास क्या रेडी प्लान है, उनको भी लिखो। और उसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो उसको लिखो, उस पर ऐड करना शुरू करो। बस ये दो चीजें करो। एक मतलब दोनों सिचुएशन में एनालिसिस तो अपना करना होगा कि तुम कहाँ हो। एक सिचुएशन होगी कि तुम कहाँ जाना चाहते हो ताकि तुम बाद में ये रिग्रेट ना कर सको कि काश मैंने तब ये कर लिया होता। यानी कि तुम जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, अपना फ्यूचर जैसा चाहते हो, उसके लिए तुमको क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, सारी प्लानिंग लिखो, उस पर एक्शन लेना शुरू, ताकि तुमको दोबारा ये ना कहना पड़े कि काश मैंने तब ये कर लिया। और सेम चीज, तुम फ्यूचर में क्या नहीं चाहते हो, तुम अपनी सारी वश पॉसिबिलिटीज का एनालिसिस करो कि क्या क्या बुरा हो सकता है, उसको लिखो। और ये जो बुरी कंडीशन आएगी उनको तुम पहले से ही कैसे टैकल कर सकते हो, मतलब पहले से क्या कर सकते हो कि वो बुरी कंडीशन आए, और अगर आए भी तो तुम उसके लिए रेडी रहो उन सारी चीजों को। और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं वो भी लो। अब बस, अब तुम्हारे पास प्लान रेडी है, बस तुमको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना। और अगर तुम काबू पेन नहीं उठाते, बस ये वीडियो ऐसे देखिए इसके बाद क्या चलो छोड़ो हटाओ दूसरी वीडियो देखो ना, तो कोई बात नहीं। अभी तुमको ये वीडियो एकदम नॉर्मल से लगेगी, कोई वैल्यू की नहीं लगेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद, जब साल 2 साल 5 साल बीतेगा, तब तुमको ये वीडियो की याद आएगी यार काश उस टाइम। तब तुम ये लाइन बोलोगे, मैं 100% श्योर हूँ। अगर तुम अभी कॉपी पेन कर नहीं लिखते हो और जो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी सिचुएशन का एनालिसिस नहीं करते हो, तो तुमको कहाँ जाना है और तुम क्या नहीं चाहते हो, तो दोनों सिनेरियोज नहीं बनाते हो, तो तुम 100% मैं श्योर हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि 2 साल बाद तुम यही कहोगे कि काश मैंने उस टाइम जब मैंने ये वीडियो देखा था मैंने कॉपी पेन कर लिख लिया होता, आज मैं यहाँ होता, आज मैं जो चाहता हूँ वो होता मेरे साथ, आज मेरे साथ ये ना हो रहा होता अगर मैंने तब कर लिया होता अपना कैलकुलेशन, तभी प्रॉब्लम होना। ये 100% श्योर है। और तुमको भी चीज बता, ये तुम खुद ही सोचो ना, तुम भी कभी कभी ये सोचते होगे यार काश मैं टाइम में पीछे चला जाता साल 2 साल 5 साल पहले, तब मैं ये कर लिया होता। तो उस टाइम भी यही चीज था ना, अगर उस टाइम भी तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई होती, तुमको ये समझ में आ गया होता कि अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करना है और इतने टाइम बाद मैं खुद को यहाँ देखना चाहता हूँ, इतने टाइम बाद मैं खुद को इस कंडीशन में नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, और तुमने वो स्टेप्स लिए होते, तो आज तुम जैसा रिजल्ट चाहते हो वैसा होता। लेकिन नहीं हो, तो आगे भी ऐसा होना। तो बस, अगर तुम काश नहीं चाहते हो दोबारा, ढेर सारे काश कर चुके हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि काश काश, तो फिर कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। नहीं तो फिर तुम खुद ही समझ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।